बेटा सुनो सभी बच्चे, अब कल मैंने पहले आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उनमें क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है? 31। तो एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 31 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। बेटा और किसी बच्चे को तो नहीं पूछना था 31 ये? बाकी सबने कर लिया था ना? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। राहुल खड़े हो जाओ, बताओ बेटा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? 1 प्लस कॉस एक्स को टीलेट करेंगे। बेटा रीजन बताओ क्यों? बेटा सॉल्व करने के लिए कोई कंडीशन भी तो होती होगी। मैंने कल, चलो ऊपर नहीं भेज सकते तो मतलब आपने 1 प्लस कॉस एक्स को ही टी क्यों लिया, मैं ये जानना चाहता हूँ बस। तो बेटा आप इसमें सबसे पहले 1 प्लस, बेटा प्लीज, हाँ भाई तुम एक तो पीछे मत बोला करो निशान, ठीक है? मैं उसमें बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, वो जैसा ही बताया सही गलत वो बात की बात है ना? आपस में डिस्कस करने से क्लास डिस्टर्ब होती है पूरी। तो बेटा 1 प्लस कॉस एक्स को हमने टी लेट कर लिया, बैठ जाओ बेटा, ठीक है? अब जिसको भी हम टी लेट करते हैं उसका क्या करते हैं मेरे बेटे? डिफरेंशिएशन करते हैं उसका ना। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे डी टी अपॉन में डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू निकालिए बेटे यहाँ से, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से बेटा आप यहाँ पे पुट करिए, साइन एक्स ऐसे का ऐसे, 1 प्लस कॉस एक्स को आपने टी लिख दिया तो ये टी स्क्वायर बन गया, ठीक है? और डी एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स। देखना बेटे, बेटा साइन एक्स से साइन एक्स हमारा कैंसिल हो गया, ये माइनस बाहर ले लूँ मैं, माइनस तो बाहर चला जाएगा। 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। सुभाष खड़े हो जाओ जल्दी से, मुझे फटाफट से बेटा नाम के मैं बोलूँ तुरंत करें। 1 अपॉन टी स्क्वायर का करना है, कैसे करेंगे बेटा? अपॉन में टी स्क्वायर है तो पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, है ना? जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -2 डी टी बन जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा। सूरज कोई दिक्कत? बैठो बेटा, जिन बच्चों ने ये कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर, ये पूरा कर लो पहले तो। जिन्हें कर लिया है उनके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा हूँ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स डी एक्स। बेटा प्लीज 1 मिनट सही बच्चे पहले सामने देखें। कॉट एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स, कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में दे रखी है, किसी एक वैल्यू को टी लेट करना है, या तो कॉट एक्स को या तो लॉग साइन एक्स को, है ना? लेकिन टी किसको लेट करते हैं? जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में गिवन होता है। तो सबसे पहले चलो कॉट एक्स का, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, वो तो है नहीं क्वेश्चन में, तो कॉट एक्स का रोल तो खत्म हो गया। अब बचा लॉग साइन एक्स। बेटा लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का फिर से करेंगे तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या आ जाएगा? क्वेश्चन में अवेलेबल है पहले से, तो लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी, अपने आप करो पूरा, लॉग साइन एक्स को टी लेट करो और क्वेश्चन पूरा करो। बेटा तुमने रिकॉर्डिंग पढ़ी नहीं है मेरे पास, तुमने छुट्टियां क्यों करने लगी हो? तुम पहले भी नहीं करता था, तुमने छुट्टियां टी वाला क्वेश्चन करेगा फिर ट्राई करो, और छुट्टियां दे बहुत रिकॉर्डिंग पढ़ी थी कल वाली। बेटा सीरियस बता रहा हूँ, कल से बैठ नहीं दूंगा क्लास में तुझे। 3:25 में तो अब तो 4 बज रहे हैं,
आंसर आएगा इसका, ये कट जाएगा cot x से टी स्क्वायर बाई 2 और टी की जगह लिख देंगे log sin x, log sin x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। यही आया बेटे सबका। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20, बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखें। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। एक बेटा प्लीज 2 मिनट ध्यान से सुनना मेरी बात, उसके बाद कंटिन्यू करना। ऊपर दे रखा था e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, अपॉन में भी कुछ ऐसा ही टर्म लिखा हुआ है। किसी एक वैल्यू को टी लेट करना है ना, ऐसी वैल्यू को टी लेट करना है जिसके डिफरेंशिएशन से दूसरी वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अगर सपोज करो मैं नीचे वाली वैल्यू को टी ले लेता हूँ, है ना, तो पहले तो मुझे बताओ e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर 2x बस इंटू में 2, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x इंटू में माइनस। तो बेटा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना, तो नीचे वाली वैल्यू को टी लेट कर लो, सिंपल सा करो बेटा अपने आप। e की पावर 2x नीचे वाले को टी लेट किया मैंने, करो। e की डिफरेंशिएशन बता दे रहा हूँ, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x इंटू में 2, e की पावर माइनस 2x से करेंगे तो e की पावर माइनस 2x रहेगा इंटू में माइनस 2। करो बेटा बराबर। और बेटा इस फ्राइडे को आपका टेस्ट है, ठीक है, 7.1 और 7.2 का इंटीग्रेशन, ओनली इंटीग्रेशन 7.1 और 7.2, 2 एक्सरसाइज बस फ्राइडे को। आज ट्यूसडे है, आज वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन बीच में भी हैं, ठीक है। फ्राइडे को होगा केवल 2 एक्सरसाइज का, 7.1 एंड 7.2। क्या हो रहे हैं आप आपके? बेटा हो गया क्या, मैं कराऊं? चलो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, तो करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। बट e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन बोलो, 2 इंटू ई की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x का करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2 e की पावर माइनस 2x dt अपॉन में dx। पायल यहाँ तक बोलो क्या प्रॉब्लम है, फिर अभी क्या दिक्कत आ रही थी, मतलब बताओ ना मुझे, पता तो चले किस चीज़ में फंस रहे हो आप। बेटा अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है तो dt अपॉन ये अपॉन में चला जाएगा और 2 कॉमन भी ले रहा हूँ मैं, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? वापस क्वेश्चन में चले अब, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन में t और dx की जगह लिखेंगे dt अपॉन 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। ये देखना पूरा पूरा कैंसिल, बचा क्या, एक तो नीचे 2 बचा हुआ है उसे तो बाहर ले आएंगे, 1/2 तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका बचा करने को, 1 अपॉन टी का, किसका बचा मेरे बेटा, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस टी और टी की जगह टी की वैल्यू प्लस में से। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, क्या लिखूं लास्ट स्टेप भी, ठीक है चलो आगे। इतना भी बेटा मैं हर स्टेप लिखूंगा, थोड़ा बहुत तो करो, आप भी 12th में आ गए हो। दीपक बेटा हो गया आपका?
स्टेप है जो आपको अलग से अप्लाई करना है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखें बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1। बेटा नोट करना बाद में, आप थोड़ा सामने देखें ध्यान से। e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1। पिछला क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही था, है ना। तो हमने क्या किया बेटा, नीचे वाली वैल्यू को टीलेट कर लिया, यही किया था ना। इस बार करके देखना बेटा, नीचे वाली वैल्यू को टीलेट। बोले सर e की पावर 2x का करेंगे 2e की पावर 2x आ जाएगा, 1 का करेंगे 0 आ जाएगा। तो क्या ऊपर वाला स्टेप आया क्या? क्या कट पाएगा बेटा? वो नहीं कट पाएगा। अगर ऊपर वाले को लेंगे तब भी यही दिक्कत आएगी। तो अगर हम डायरेक्ट किसी को भी टीलेट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछला वाला कैंसिल क्यों हो गया था बेटा? क्योंकि दोनों में आगे वाले दोनों टर्म जो थे उनमें दोनों में ई आ रहा था, नीचे भी ई आ रहा था। इस बार क्या हो रहा है, प्लस में बिना ई के टर्म दे रखा है। तो इसमें आपको जो मेन स्टेप है वो ये करना है बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे e की पावर 2x माइनस 1 है, क्या मैं इसमें से e की पावर x कॉमन निकाल सकता हूँ? बताओ बेटा, अगर e की पावर x मैं कॉमन ले लूँ और आप मना कर रहे हो नहीं ले सकते, हाँ भाई डायरेक्ट देखूँ तो कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ e की पावर x से e की पावर x कॉमन निकालना ही है मुझे ऊपर से। बताओ क्या बचेगा? e की पावर 2x थी तो e की पावर x बच जाएगी बेटा। e की पावर 2x थी, e की पावर x निकाल ली तो e की पावर x बच गई। बोले सर यहाँ से तो मान लिया हमने, और यहाँ से क्या होगा? जब है ही नहीं वहाँ पे बेटा कुछ भी, है ना, तो उसके अपोन में लगा देते हैं। तो 1 अपोन में क्या हो जाएगा? e की पावर x। ये स्टेप आया समझ में बेटा? चलो कोई बात नहीं। ये मान लो x माइनस वाई है, यहाँ समझो x माइनस वाई है। मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा यहाँ से x कॉमन लो। क्या कॉमन लेना है? आप बोलोगे सर x कॉमन ही नहीं है। पहले बात तो यही आएगा फर्स्ट, सर x कॉमन है कहाँ? यहाँ तो है, यहाँ तो x नहीं है, कॉमन तो नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ x कॉमन लेना है, आपको जबरदस्ती है कि x कॉमन निकालो। तो अगर हम जबरदस्ती का कॉमन निकालते हैं तो क्या करते हैं, x निकाला बाहर तो यहाँ तो बेटा 1 बचेगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ x है ही नहीं, जहाँ नहीं होता है वहाँ उसके अपोन में लगा देते हैं। तो क्या लग जाएगा बेटा? y अपोन में x। ठीक है, ये स्टेप होता है। तो यही काम मैंने ऊपर किया, e की पावर x कॉमन निकाला तो यहाँ तो e की पावर 2x था तो e की पावर x बचा। लेकिन यहाँ e की पावर x नहीं था तो क्या होगा बेटा? उसके अपोन में लग जाएगा 1 अपोन में e की पावर x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अब ये e की पावर x बाहर, e की पावर x 1 अपॉन e की पावर x को क्या लिखेंगे बेटा? e की पावर माइनस x। क्लियर है बेटा ये स्टेप? अब देखो ये सेम स्टेप मैं इसमें लगाऊंगा। ऊपर से e की पावर x कॉमन लिया तो बचेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। यही बचा बेटा। नीचे से भी e की पावर x कॉमन लो तो क्या बचेगा? ये e की पावर x से e की पावर x कट गया बेटा। अब नीचे वाले को टी लेट करके करो बेटा पूरा क्वेश्चन। अब करो बेटा पूरा। एक ही बात है, डिवाइड कर दो, एक ही बात है, एक ही बात है। अब e की पावर x से डिवाइड क्यों करेंगे ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। कुछ नहीं कर सकते, कोई डिवाइड कॉमन लेने की बात करो।
गया क्या बेटा? क्या मैं करके दिखाऊं बेटा? ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? डी टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर एक्स, ये ऐसे ही इसको टी लेट किया है, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी टी। ये पूरा पूरा कैंसिल है ना, 1 टी बचेगा बेटा। और 1 टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मॉड्यूलस टी, और टी की जगह टी की वैल्यू। बोलो कोई प्रॉब्लम? कंफर्टेबल है सही बच्चे? ये बेटा दोनों एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो हमने सीखी थी वो केवल फॉर्मूले बेस्ड थी, है ना, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। 7.2 सीख रहे हैं, सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन का ही, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें इसी एक वैल्यू को हमें अपने पास से टी लेट करना होता है, जिससे हम दूसरी वैल्यू को क्या कर पाए? कट कर पाए। यहाँ पे आपको ये सारे स्टेप्स खुद सोच के लगाने हैं, है ना। यहाँ तो चलो अभी अभी सीख रहे हैं, या मैं बता देता हूँ कि इसको टी लेट कर लो। आपका मेन एम क्या है कि ये पहचानना है इस एक्सरसाइज में कि किसको टी लेट करने से एक टर्म हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बस मेन चीज बस ये है इस एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x dx। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x। सबसे पहले मैंने आपको एक स्टेप ये भी बताया था बेटा कि अगर क्वेश्चन में न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, उनमें अगर कुछ कॉमन दिख रहा है सबसे पहले तो कॉमन ले लो पहले। तो उन्हें क्या बेटा कुछ कॉमन है? बेटा 2 कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो पहले अगर कॉमन दिख रहा हो तो मैं उसे निकाल के अलग कर दूँ। तो नीचे से मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा, तो बेटा बाहर क्या हो जाएगा? 1/2। ऊपर तो सेम रहेगा 2 cos x माइनस 3 sin x, और नीचे क्या बचेगा मेरे बेटा? 3 cos x प्लस 2 sin x dx। सॉरी, बताओ बेटा किसको टी लेट करने की कोशिश करें? डिनोमिनेटर को। करके देखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके देखो बेटा एक बार ओरली। 3 cos x का माइनस 3 sin x, माइनस 3 sin x यही रखा है ऊपर, और 2 sin x का, यानी नीचे वाली वैल्यू का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो बस नीचे वाले को टी लेट कर लो, हो गया क्वेश्चन। नीचे वाली वैल्यू को टी लेट करें, बेटा हुआ क्या? पूछना है किसी को? प्रिया हो गए बेटा? हो गए सही बच्चों का? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स डी एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स डी एक्स। किसको टी लेट करना चाहिए?
1 प्लस लॉग एक्स को, क्योंकि 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और लॉग एक्स का क्या होगा, और 1/x है क्वेश्चन में, कट जाएगा उससे। तो चलो 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट। राहुल क्या सोचने लग गया, टेंशन है इसमें कुछ टी लेट करने में? बेटा वैसे कुछ भी नहीं होगा किसी में भी, टी लेट करना ही पड़ेगा जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फंक्शन दे रखे हो, टी लेट करके ही होंगे, ऊपर जाके नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ बोलो, तुम्हारा क्या डाउट है? तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? हाँ भी हिमांशु, 1 प्लस लॉग एक्स को टी स्क्वायर टी क्यूब, बेटा जब इंटीग्रेशन कर ही रहे हो तो ये साइन क्यों यूज हो रही है? ये भी डाउट है, ये भी डाउट है, प्लस में सी लगा दो, वैसे देखिए अब बिल्कुल 100% अब सही है। मैंने ये लिखा पहले सही था, पहले तो 0 मिलता, क्योंकि अब इंटीग्रेशन कर ही दिया, इंटीग्रेशन साइन चल रहा है फिर भी। हो गया बेटा, हो गया। सूरज आपका बेटा, हो गया बेटा, चले आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर मैंने 15 होमवर्क में दिया था क्या, हो गया था वो 16? बेटा तो मार्क कर रही थी ना क्वेश्चन, देखना 16 करवाया है क्या? बेटा क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर 2x प्लस 3dx। बोले e की पावर x का तो हमने करा हुआ है ना बेटा, लेकिन ये x की जगह पे 2x प्लस 3 दे रखा है, तो जो भी x की जगह पे है उसको टी लेट करके कर लो, 2x प्लस 3 को टी लेट करके करो। हो गया बेटा, नहीं आ रहा बेटा, e की जो 2x प्लस 3 है उसे टी लेट करो, डिफरेंशियल बताओ 2x प्लस 3 का क्या आएगा? e की पावर t, बेटा e की पावर 2x प्लस 3 का हो जाएगा e की पावर t, और dx की जगह पे लिख देंगे dt अपॉन में 2, 1/2 बाहर, e की पावर t dt 1/2, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और प्लस में क्या लगा देंगे c, t की जगह t की वैल्यू लगा दो। क्वेश्चन नंबर 13, बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3x की पावर 3 का होल क्यूब dx। बताओ बेटा किसको टी लेट करने से कुछ हो सकता है? 2 प्लस 3x की पावर 3, इसको टी लेट कर लो, होल को क्यूब मत ले लेना, केवल नीचे वाले टर्म को, 2 प्लस 3x की पावर 3 इक्वल टू टी।
अभी राहुल, टू का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 9x² डी टी अपॉन में डी एक्स, यहाँ से dx की वैल्यू डी टी अपॉन 9x², x² ऐसे का ऐसे, ये t की पावर 3 और डी टी अपॉन में 9x², x² से x² कैंसिल, 9 को बाहर ले लेंगे तो 1/9, बेटा ये 1/t की पावर 3 बचा, तो 1/t की पावर 3 का बोलो कैसे करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -3 और dt कर सकते हैं बेटा, करो फटाफट से पूरा। दिव्यांश हो गया था, वेरी गुड। तुम्हारा उदित बेटा पूछना है किसी बच्चे को, बेटा क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 माइनस 1 1 की पावर 3 x की पावर 5 dx। बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बेटा सोच के बताओ किसको टी लेट कर सकते हैं, चलो करो, x की पावर 3 माइनस 1 को टी लेट किया, इंपॉर्टेंट मार्क करके करना बेटा इस क्वेश्चन को। नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा बताओ, ठीक तो है यहाँ तक। बेटा जिसको टी लेट किया है उसका डिफरेंशिएशन, तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 1 का 0 डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से dx की वैल्यू डी टी अपॉन 3x²। बेटा आप अपने कॉन्सेप्ट पे लगे रहो, है ना, भले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि बताइए आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन आप पहले मेथड मत छोड़ो, जो हमने सीखा है उसी बेस पे करो। तो देखो यहाँ पे t की पावर क्या हो गई, x की पावर 5 ऐसे का ऐसे, अब dx की वैल्यू रखनी है तो dt अपॉन में 3x²। बेटा देखना x की पावर 5 है, नीचे x² है, कट जाएगा, x की पावर क्या बचेगा 3, ये अपॉन में 3 कांस्टेंट है, ये बाहर लेके आ गई, 1/3 तो बाहर आ गया, t की पावर 1/3 x की पावर 3 dt, बेटा ये आ गया। मत फिर बेटा याद करो, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में जब हम dt आ जाता है हमारे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहीं भी x का टर्म नहीं बचना चाहिए, यहाँ बच गया देखो, और जब बचता है तो मैंने क्या तरीका सिखाया था आपको, जो भी बचा है उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो x की पावर 3 की बेटा वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से x की पावर 3 निकलेगा मेरे बेटा यहाँ से t+1, तो ये 1/3 तो बाहर, t की पावर 1/3 एज इट इज t+1 dt, बेटा इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन, t की पावर 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t की पावर 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई करो,
तो इतना ही। आद्या क्या क्या दिक्कत आ रही है? हर्ष बेटा हो गया क्या? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। बेटा सुनो ध्यान से, अब इसको भी स्टार मार्क कर लो क्वेश्चन को। ये देखो ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, जितना मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया है उसके बेस से थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। मान लो 1/x माइनस रूट एक्स आ गया, तो क्या करना चाहिए इसमें? जो भी अब तक आपने पढ़ा है उसके बेस पर सोच के देखो, कुछ कर सकते हैं क्या? अलग अलग तो बेटा ऊपर होते तब कर सकते हैं हम, ये तो अपोन में दे रखे हैं, इनको तोड़ तो कैसे तोड़ पाएंगे? हाँ बेटा, रूट एक्स को टी मान लें। चलो रूट एक्स को टी मान लेंगे, ऊपर ले जाएं। चलो ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस रूट एक्स की पावर -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ले तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? बेटा सुनो, ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं होगा, है ना। इस क्वेश्चन में एक स्टेप ऐसा जो आपको पहले थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। जैसे 1/x माइनस रूट एक्स है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या मैं नीचे से रूट एक्स कॉमन ले सकता हूँ? बताओ बेटा, रूट एक्स कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। चलो रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी करो। अब रूट एक्स कॉमन निकाल लिया, कॉमन दिख रहा था नीचे, कॉमन निकाल लो। रूट एक्स कॉमन निकाल लो, अब करो बेटा कंटिन्यू। हाँ जी बेटा, बेटा हो गए। रूट एक्स माइनस 1 को टी लेट किया तो इसका आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, 1 का 0 डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू 2 अंडर रूट एक्स डी टी। यहाँ पे आओ बेटा, 1/√x ये t और 2 अंडर रूट एक्स डी टी। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल आउट, 2 ऊपर बाहर आ जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन, t की जगह t की वैल्यू। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो? देखना पहले पेज पे कौन सा क्वेश्चन बचा है बेटा, बस एक ना। हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। बेटा सुनो, अच्छा पहले आप बोलो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीके से जो एनसीईआरटी का आंसर लेके आएगा, और दूसरा तरीका भी है, कौन सा आंसर नहीं आएगा पर गलत नहीं होगा, है ना। डिपेंड करेगा एग्जाम में आपके माइंड में क्या आएगा क्वेश्चन में, है ना। अभी तो मैं बता दूंगा ये कर लो, आंसर मैच भी कर जाएगा पीछे से, है ना। लेकिन बात ये होगी एग्जाम में जब आएगा तो हमारे माइंड में पहले क्या आएगा उस मेथड से हम करेंगे।
हमें आंसर तो नहीं पता किसी क्वेश्चन का, तो आप बताओ इस क्वेश्चन को देख के आपके मन में क्या आ रहा है कि ऐसे करना चाहिए हमें। किसको बेटा? साइन ए एक्स प्लस बी को टी रेट करके करो, बस आंसर मैच नहीं करेगा क्वेश्चन सही आएगा। तो आंसर मैच मैं बता दूं कैसे करेगा। अभी तुम साइन ए एक्स प्लस बी को टी रेट कर लो, साइन ए एक्स प्लस बी को टी रेट करो, इस पूरे टर्म को टी रेट कर लो। अच्छा एक बात और, आप ये पूछ सकते हो सर हम क्यों साइन ए एक्स प्लस बी को टी रेट कर रहे हैं, है ना बेटा। साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन में कॉस ए एक्स प्लस बी है ना, तो बस साइन ए एक्स प्लस बी को टी रेट करो। साइन ए एक्स प्लस बी को टी रेट करो, जिसको टी रेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। नहीं आ रहा? हाँ बेटा, साइन ए एक्स प्लस बी को टी रेट कर लिया बेटा। साइन ए एक्स प्लस बी को टी लेट किया, जिसको टी लेट करते हैं उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन बोलो, कॉस ए एक्स प्लस बी। क्या हो गया काम, ए एक्स प्लस बी का फिर से करेंगे ए लगा देंगे आगे, और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये हो गया टी, ये कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी। कॉस ए एक्स प्लस बी से कॉस ए एक्स प्लस बी कैंसिल, 1 अपॉन ए बाहर, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी, टी की जगह टी की वैल्यू रख दो। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन बेटा। ये 99% बच्चों के दिमाग में एग्जाम में अगर आएगा तो यही मेथड आएगा, है ना, और बच्चे यही करेंगे। बस हाँ, आंसर मैच एनसीईआरटी का नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये आंसर गलत नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन अब अगर कुछ बच्चे ये कहते हैं सर एनसीईआरटी वाला बताओ वो कैसे होगा, तो वो भी थोड़ा समझा देता हूँ कैसे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, यही था ना बेटा क्वेश्चन। इसके लिए मुझे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बतानी पड़ेंगी, और आपको बता रखा है फॉर्मूला। बेटा बताओ साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इन दोनों में एंगल सेम होते हैं ना, साइन का और कॉस का। अगर बेटा कहीं पे साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है बेटा, साइन एक्स, अगर 2 होता तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला बन जाता। आगे क्या मिसिंग है, 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये 1/2 आ गया। 2 से अब ये क्या बन गया बेटा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन गया, तो 1/2, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, ये फॉर्मूला समझ में आया मैंने कैसे बनाया है। अब इधर आ जाओ बेटा, देखना दोनों का एंगल सेम है, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। अगर 2 लग जाए आगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो आगे 2 लाने के लिए क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। बेटा यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम। अब देखना 1/2 तो बाहर है, ये 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला बन गया। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, तो ये क्या बनेगा 1/2 साइन 2 ए एक्स प्लस बी। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो 1/2 साइन
2ax प्लस 2b। बेटा इसको टी लेट करके कर लो, अब 2ax प्लस 2b को टी लेट करके करो, हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ उस केस में करना है जो आपको आंसर मैच ही करना है, आपको नहीं हमें तो यही आंसर लाना है, तो ऐसे करना आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन जो मैंने बताया 99% बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे वही क्लिक करेगा टी लेट करने वाला, है ना। तो हमेशा आपको उसी मेथड को फॉलो करना है जो आपके माइंड में पहले आए। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, जो आपके मन में पहले आए सबसे पहले उसी मेथड को लेकर आगे बढ़ा करो, क्योंकि जो यहाँ पहले आएगा दिमाग में वही एग्जाम में भी पहले आएगा आपके, है ना। तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन के स्टेप्स आते हैं उन्हीं को लगाया करो, ठीक है। ये नहीं कि पहले मैं बताऊंगा तब आप वो लगाएंगे, तो एग्जाम में कौन बताएगा बेटा आपको जाके पहले। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आए, मैं बोलूँ करो, तो आपको सबसे पहले वो स्टेप अप्लाई करना है जो आपका मन आपसे कह रहा है। क्या होगा, गलत होगा, हो जाने दो, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तो कौन से मार्क्स मिल रहे हैं, 100% उसी के बता रहा हूँ जिसके तू कह रहा है, ठीक है। तो बेटा आज यहीं तक करते हैं, बाकी का नेक्स्ट कल। और फ्राइडे को 7.1 और 7.2 का टेस्ट है, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो।